ओके, सो टुडे आज हम लोग करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों? क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग अब हम लोग के बॉडी को वर्क करना है, और वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि कैसे नर्व का कोऑर्डिनेशन हो, कैसे हार्ट काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे आपका ब्लड। ब्लड जो कि रेड इन कलर, रेडिश होता है। इससे पहले याद रखिएगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वी जो थे वो डेवलप किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे कि सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड रेडिश इन कलर रहेगा। अगर आर्टरी से आप इसको निकालते हैं ब्लड को तो कहीं ना कहीं रेड दिखता है, और कहीं ना कहीं वेन से अगर आते हैं तो थोड़ा ये ब्लूइश कलर का रहता है। रेड तो रहेगा लेकिन ब्लूइश कलर से इंडिकेट किया जाता है। तो अब ब्लड के साथ साथ और एक चीज होता है कि ब्लड में क्या क्या चीज होता है। तो ब्लड में अगर देखा जाए तो ब्लड में तीन कंपोनेंट हम लोग करेंगे, WBC, RBC एंड प्लेट्स। ये तीन कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि कैसे ये काम करता है, कैसे क्या होगा। ओके, तो ब्लड के टेस्ट के बारे में अगर बोला जाए तो ये सॉल्टिश रहेगा। इसका टेस्ट स्वीट नहीं होगा, इसका टेस्ट सॉल्टिश रहेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद रखना है कि ये एल्कलाइन नेचर होता है, ये एल्कलाइन नेचर रहेगा। और पीएच वैल्यू आपका इसका होता है 7.3 से 7.45। ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एसिडिक नहीं होना चाहिए, ये एल्कलाइन होना चाहिए। पीएच वैल्यू आपका याद रखना है, दैट इज 7.3 से 7.45। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग चीज देखते हैं कि कैसे ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं RBC, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पुलेंस। ठीक है, या सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं एरेथ्रोसाइट्स। इसको हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। ERYTHRO, एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है। साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी बोलते हैं। इसका मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में देखिए इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये जो हीमो है ये कहीं ना कहीं आयरन है। आयरन का कौन सा पोर्शन है? ये फेरस होता है, ये फेरस होता है, ये फेरिक नहीं होता है, ये फेरिक नहीं होता है। याद रखिएगा, ये फेरिक नहीं होता, ये फेरस होता है। ग्लोबिन कहीं ना कहीं पिगमेंट होता है। इसी के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड इन कलर है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अब बात आता है कि अगर हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा? हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी, इसका डिफिशियंसी हमें देता है अनेमिया। अनेमिया, तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफिशियंसी इन हेमोग्लोबिन कॉजेस। तो इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया, जिसमें आपका ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 13 to 14 यूनिट्स होना चाहिए, लेकिन ये अगर 7 से नीचे चला जाता है
तो बहुत डेंजरस एनीमिया होता है जिसको हम लोग सिकल सेपेड एनीमिया भी बोलते हैं। सीवियर केस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेपेड एनीमिया। ठीक है, अब इसका लाइफ स्पैन अगर देखते हैं, लाइफ स्पैन मतलब ये कितना दिन तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 120 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेशन होता है। तो इसका लाइफ कितना है? 120 डेज। इट मींस इट टेक्स 120 डेज टू जनरेट द थिंग्स अगेन। मतलब ब्लड को रीजनरेट करने में 120 दिन लगता है। इसीलिए जब भी आप कभी भी ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको 3 महीने से 4 महीने तक का सेल्फिंग पीरियड मिलता है जिसमें आप ब्लड डोनेट फिर से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उतना दिन ब्लड बनने में लगता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो या कॉर्पसेस का काम क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर ब्लड से रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो तो इसको इरेथ्रोपीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपीनिया। मतलब अगर ये बहुत ज्यादा लोअर हो तो इरेथ्रोपीनिया बोलते हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो तो पॉलीसिथेमिया बोलते हैं। पॉलीसिथेमिया बोलते हैं, और बहुत ज्यादा लो हो तो इरेथ्रोपीनिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना मेरे को आरबीसी में? फर्स्ट साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स, और इसका लाइफ स्पैन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि 120 दिन होगा। इसके बाद हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में जो आयरन होता है मतलब Fe, ये फेरस स्टेट में होता है, फेरिक में नहीं होता है। और यही कारण है कि जब भी आपको चोट लगता है तो आप टिटनेस लेते हैं, क्योंकि जब चोट लगता है तो लोहा से मान लीजिए या कुछ ऐसे पदार्थों से जिससे जो कि रस्टिंग हो पाए, तो रस्टिंग में क्या होता है? फेरिक बनता है, और फेरिक क्या करता है? ऑक्सीजन को डिवाइड करने लग जाता है तो सेल डेड हो जाता है। इसीलिए फिर हम लोग टिटनेस लेते हैं। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन बॉडी में अगर कम होता है तो बन जाता है हमारे पास एक डिजीज जिसका नाम है एनीमिया। और ये एनीमिया बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। मीन्स अगर पॉइंट्स में बोला जाए तो 7 के नीचे अगर चला जाता है तो वो सिकल सेपेड एनीमिया होता है। ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, और ओवरऑल अगर रेड ब्लड कॉर्पसेस में अगर बहुत ज्यादा लो अगर हो जाए तो इरोथ्रोपिनिया बोला जाता है, और बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो पॉलीसिथेमिया बोला जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग अंदाज में, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? रेड कलर क्यों है? तो रेड कलर किसके कारण है? हेमोग्लोबिन के कारण, जिसके अंदर फेरिक है या आयरन आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट WBC। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, या वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस। ओके, ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, इसका लाइफ स्पैन अगर देखा जाए 2 से 5 दिन तक होता है। और इसका अगर यूटिलिटी देखा जाए या फंक्शनलिटी देखा जाए तो ये क्या करता है?
engulfing bacteria by the process called pseudopedia। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं हमें बोला जाए तो फॉरेन सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इट से ये सब जब बॉडी में हमारे इन होता है तो कहीं ना कहीं ये ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स जो है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ भी वायरस गया तो ब्लड में जैसे ही वायरस मिक्स होने की कोशिश करेगा तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये क्या करेगा कि प्रोड्यूस होकर वो फाइट करेगा, और वो जब फाइट करता है बैक्टीरिया से तो वो सुडोपोडिया मूवमेंट से करता है। तो सुडोपोडिया मतलब होता क्या है कि अमीबा का जो मूवमेंट होता है उसको सुडोपोडिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि अगर मान लो कि ये मेरा व्हाइट ब्लड सेल है और यहां पर मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरिया इन करना चाह रहे, तो ये इसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ का मतलब इसको पचा लेगा, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपको बुखार होता है तो उस समय में आपके डब्ल्यूबीसी को चेक किया जाता है, आरबीसी के हेमोग्लोबिन को चेक किया जाता है, और प्लेटलेट्स को किया जाता है। यही डब्ल्यूबीसी का अगर काउंट बहुत ज्यादा हो जाए, नॉर्मली 5,000 के पास होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो समझ में आ जाता है कि कुछ वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गया है, इसीलिए हम लोग फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी के डिफिशियंसीज को याद रखिएगा। ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया कब होता है, जब एक्सेसिव हो जाए तब, जब आरबीसी एक्सेस हो जाएगा तब, और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा तब। मतलब एबनॉर्मल डिक्रीज और ये एबनॉर्मल इंक्रीज। अब ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ल्यूकेमिया ही होता है आपका नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में ब्लड कैंसर। यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी निरंतर क्या होता है कि फेस करता है फॉरेन पार्टिकल से। जैसे अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तो जो एयर में डस्ट है ये सब भी हमारे बॉडी में जा रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नोज के थ्रू जा रहा है, फूड के थ्रू जा रहा है, तो इन्वायरमेंट से जो भी चीज जा रहा है तो डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, उसके साथ फाइट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत लार्ज होने लग जाएगा बॉडी में, तो इसका मतलब सेल सही से काम नहीं कर रहा है, बॉडी काम नहीं कर रहा, मतलब ब्लड में ही प्रॉब्लम हो गया है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। और बहुत ज्यादा डिक्रीज अगर हो गया तो ल्यूकोपेनिया होता है, ये भी एबनॉर्मलिटी है। तो इसमें क्या क्या मेन चीज हमें याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करता है, इंगल्फ बैक्टीरिया करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सीडोपोडिया, और इसके एबनॉर्मल इंक्रीज को ल्यूकेमिया बोलते हैं और एबनॉर्मल डिक्रीज को ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे
किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।